यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है और सबसे खास बात यह है कि सभी दलों की निगाह उत्तर प्रदेश में इस वक्त निषाद समाज पर है, जो एक बड़ा वोट बैंक है। भाजपा और सपा में निषाद वोट को अपने पाले में लाने के लिए खास तौर से राजनीतिक रस्साकशी जारी है। ऐसे में उन्नाव पहुंचे अखिलेश यादव ने अवध के बड़े मल्लाह नेता मनोहर लाल की मूर्ति का अनावरण कर अपनी रणनीति बहुत साफ कर दी। वहीं भाजपा के लिए निषाद पार्टी की नाराजगी थोड़ी मुश्किलें पैदा कर रही है। हालांकि निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने साफ किया है कि 2022 विधानसभा चुनाव के रण में वो भाजपा के साथ ही जंग में उतरेंगे। यूपी की सियासी बिसात पर जातीय समीकरण बहुत अहम है, ये हम जानते हैं, और ऐसे में अब देखना यही है कि चुनाव का ये ऊंट किस करवट बैठता है। यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और साथ ही तेज हो गई है चुनाव की तैयारी की कवायद। तमाम सियासी दल चुनाव के लिए अपनी ताकत झोंक रहे हैं और सबकी निगाह उन खास वर्गों पर है जो चुनाव में तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है निषाद समाज, जिसे अपने पाले में लाने के लिए भाजपा और सपा दोनों ही जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्नाव पहुंचे। उनके इस दौरे का मकसद पूर्व मंत्री मनोहर लाल की मूर्ति का अनावरण है। पहले आपको ये बताते हैं कि पूर्व मंत्री मनोहर लाल कौन थे। अवध में मल्लाहों के बड़े नेता माने जाते हैं मनोहर लाल। मनोहर लाल सपा के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। एक बार सांसद और एक बार मुलायम सरकार में ये मंत्री रह चुके हैं। मिशन 2022 के लिए निषाद वोट बैंक पर सपा की नजर है। मनोहर लाल की मूर्ति का अनावरण सपा की रणनीति का हिस्सा है। वहीं भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी कुछ दिनों से थोड़ी नाराज चल रही है। खासतौर से मोदी मंत्रिमंडल में बेटे प्रवीण निषाद को जगह न मिलने की वजह से निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद नाराज चल रहे हैं। हालांकि एक बार फिर से उनके सुर बदलते दिख रहे हैं। पहले डिप्टी सीएम का चेहरा बनाने की मांग करने वाले डॉक्टर संजय निषाद ने अब कहा है कि भाजपा से उनकी कोई नाराजगी नहीं है और वो भाजपा के साथ मिलकर ही 2022 के विधानसभा संग्राम में उतरेंगे। नाराज होना अलग बात है और बगावत होना अलग बात है, और जब किसी साथ रहते हैं तो कुछ न कुछ मुद्दे पर बातचीत होती है और नहीं होता है तो कुछ न कुछ तलखी होती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ तब भी थे, आज भी हैं और उपचुनाव में भी थे, 2019 में भी थे। बिना सशर्त हम लोगों ने समर्थन दिया। जब यूपी विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण बेहद अहम है। ऐसे में अब तमाम सियासी दल निषाद समाज पर नजरें जमाए हुए। खासतौर से निषाद समाज को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा और सपा में रस्साकशी जारी है। हालांकि चुनाव के दौरान निषाद समाज किस पर भरोसा दिखाता है, ये देखने वाली बात होगी। मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए दो बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजय निषाद, अध्यक्ष निषाद पार्टी के, जिनका वक्तव्य अभी आप सुन रहे थे, जिनकी नाराजगी खबर सुन रहे थे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। डॉक्टर निषाद, आप अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के, जो एनडीए का हिस्सा है, और अभी थोड़ी देर पहले मैं डॉक्टर संजय निषाद आपकी बात सुन रहा था कि नाराजगी और बगावत में अंतर होता है। बिल्कुल ठीक बात है, नाराजगी और बगावत में अंतर होता है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप नाराज हैं लेकिन अभी बगावत नहीं कर रहे हैं? नहीं, नाराज भी नहीं है, बगावत भी नहीं है। अच्छा। और कुछ मुद्दों को लेकर कभी हो जाता है और समय आता है। मैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद हूँ और मैं निषादों के हितों की रक्षा के लिए मैं अपने सब कुछ कुर्बान करके, हमारे परिवार, हमारे साथी, यहाँ जब कैडर हमारे साथ है। मैं 1980 से सोशल वर्क कर रहा हूँ। 1984 में आया, फिर मैंने पार्टी बनाई निषाद राज के किले पर। मैंने 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया कि अगर किले पर संकल्प लिया कि कांशीराम साहब 3 लोगों के साथ संकल्प लिए, कैडर स्टार्ट किया, तो कैश और कैडर में अंतर है। हम लोगों का एक सामाजिक मुद्दा है, आरक्षण है। हमारे लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया है और नदियों में हमारे लोगों ने अंग्रेजों को डुबो के मारा है। संविधान में लिखा हुआ मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बिलदार, खरोट, कोली 7 नामों से
हम कहते पिछली सरकारों ने हमारे समाज के साथ इतना धोखा किया है कि हमारा फाइल ही गायब करा दिया मुकुल वासनिक और शैलजा ने। पिछली सरकारों ने हमने वोट लिया, बहन जी ने लिया कि सबका साथ, हमको जो है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उन्होंने वोट लेने के बाद 2007 में जब सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद पहला काम किया कि मेरे आरक्षण पर रोक लगाई, और दूसरा काम किया मेरा जो ताल घाट नदी था, हमारे लोगों का रोजी रोटी था, उसे छीन लिया। हमारे लोग तो वैसे ही बेकार थे। वोट लेने के बाद कितनी बड़ी धोखा हुआ। समाजवादी पार्टी रही, वो भी कहती रही हम शामिल करेंगे। हम कहते हैं कांग्रेस की सरकार, ये लोग 30 सालों से सपा और बसपा के लोग दिल्ली में चला रहे थे, तो आज हमारा जो आरक्षण का मुद्दा इन्हें हल कराना चाहिए था। हमारा नाम ऑलरेडी राष्ट्रपति ने केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, सुरैया, खुलवट, चाई, ये हमारे जो 578 जातियां देश को अंग्रेजों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था, तो ये हम लोगों को राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर रखा है कि केवट, मल्लाह को मझवार में गिना जाए और कश्यप, कहार को तुरैया में गिना जाए। तो हमारी गिनती न कराकर हमको खत्म किया। हमारे लोगों का नाम, हमारे पुकारू नामों को पिछड़ी जात में डाल के हमें बर्बाद किया गया। हम ऑलरेडी अनुसूचित जात में शामिल है, हमें प्रमाण पत्र चाहिए। पिछली सरकारों ने बहुत नुकसान, बहुत धोखा किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ, जब मैं राजनीति में नहीं था, उससे पहले से माननीय योगी आदित्यनाथ मेरे समाज के मुद्दे को उठाते रहे हैं। वो हमेशा सदन में कहे कि भाई ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, सड़क पर भी कहे। 7 जून 2015 को मैंने रेल ट्रैक आंदोलन किया था। एक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गोली चलाए, एक मेरे भाई को मरवा दिया और 302 का मुलजिम बना दिया हमें। फिर उसके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी मेरे लिए धरना प्रदर्शन किया, और वो आज 2019 में उनके साथ में आया। तो आज विशेषरैया हाल में उन्होंने सभी समाज के लोगों को इकट्ठा किया। कहा भाई, तो मैं कहता हूँ 70 साल बनाम 7 साल से तो मैं राजनीति कर रहा हूँ। 70 साल पिछली सरकारों ने कितना धोखा किया है, वो सारा नज़ारा है। लेकिन ये अब अपनी कमी छुपाने के लिए, झगड़ा लगाने के लिए डॉक्टर संजय ये है वो है। मैं तो यही कहूँगा कि मेरे समाज का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी ही पूरा कर सकती है, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं वो है आरक्षण है, दूसरा मेरा तालघाट नदी है, तीसरा पिछली सरकारों ने हमारे ऊपर मुकदमे रखे हैं, वही खत्म करना है। मंशा भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की मेरे समाज के प्रति अच्छी है, तभी तो हमसे पहले उठाते रहे। हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में सरकार है, आज नहीं कल करेगी तो यही करेगी, और कोई नहीं कर सकता है। बाकी सारे लोगों ने तो छला है, किस तरीके से छला है आप जान ही रहे हैं। मैं तो एक ही बात उम्मीद करता हूँ कि हमारे समाज का वोट। आपकी दृढ़ता आपने स्पष्ट कर दी। एनडीए को लेकर आपकी जो दृढ़ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रति आपके विचार हैं, वो हमारे दर्शकों ने बहुत साफ साफ अभी देखे सुने हैं डॉक्टर निशांत। लेकिन फिर खबर आ रही थी कि आपके पुत्र को मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए आप नाराज हैं। फिर आपने ये भी कहा था कि हमको उप मुख्यमंत्री घोषित कर दें, तो इसमें से कुछ हुआ नहीं, फिर कैसे होगा आगे? नहीं, देखिए गलत है। मैं ये कहता हूँ उनका विशेषाधिकार है। हम समाज के नेता हैं, हम मछुआ समुदाय की राजनीति में हम उनकी हिस्सेदारी के लिए, अगर हम अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम अपने समाज के हिस्से कैसे दिला पाएंगे। आज के दिन में केंद्र और राज्य सरकार विशेषाधिकार है, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री का, वो बड़े भाई हैं। हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं गए हैं। हमारे समाज का हिस्सा चाहिए। हमारे समाज के लोगों का जो तालघाट नदी रोजी रोटी छीना गया है, जो पिछली सरकारों ने कानून बनाकर हमारा ताल घाट मोरंग छीन लिया है, हमारे लोगों को नदी का जो भी हमारा हिस्सा था आप कह रहे कानून बनाकर छीना है। आप कह रहे ताल घाट नदी, ये सब चीजें आपसे छीनी गई हैं, आपको आरक्षण का सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब बड़ी मांगे हैं, और ये बड़ी मांगे भारतीय जनता पार्टी ही पूरी कर सकती है। मनोज काका है हमारे साथ। डॉक्टर निशांत, जरा उनकी बात सुन लीजिए। आप सीधा चार्ज कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, वो क्या कहते हैं? पहली बार एक बात सुन लीजिए। अच्छा, पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए, बात सुन लीजिए कि आज के दिन में 160 सीटें हैं। पहले पूरी बात कर लीजिए। पूरा 160 निषाद बाहुल सीटें हैं, 70 सीटें हम 70,000 से ऊपर है। आज के दिन में हम लोगों ने सबको वोट दिया है। हर जगह हमारे लोग कानून बना के बर्बाद किया हमारे लोगों को। हमारा जो है आरक्षण का मुद्दा दिल्ली में जब माननीय विशंबर जी उठाए थे तो समाजवादी पार्टी के यही सांसद वो बाहर चले गए। कथनी करनी में अंतर है। हम कहते हैं आज के दिन में 5-5 बार सरकारें समाजवादी पार्टी की रही हैं, लेकिन कभी कानून बनाकर हमारा हिस्सा नहीं दिया गया। हमें नेता नहीं चाहिए, हम
हम लोगों को समाज का हिस्सा चाहिए। इनके हाथ में सरकार थी, जब सरकार थी तब नहीं निषाद याद आए, जब उनके हाथ में सत्ता थी, कानून था तो नहीं याद आए। हमारे मोरंग पर कब्जा कर लिया। अरे 2018 में जब उपचुनाव हुआ था गोरखपुर में, तो आपने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था ना। हम कहते निश्चित रूप से करेंगे। हम कहते हैं अपने समाज का हिस्सा के लिए हम किसी से गठबंधन करेंगे। अच्छा। हम कहते हैं आज के दिन में हम कहते लेंगे आज नहीं कल लेंगे। अब मनोज काका आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आज डॉक्टर संजय निषाद, ठीक है, आ गई बात आपकी। डॉक्टर संजय सुन लीजिए, ठीक। अरे मैंने 9-10 मिनट आपको दे दिया डॉक्टर संजय निषाद। एक भी मेरा कर्मचारी नहीं है। पूरा विमर्श ये है मैं कहता कि हूं ये आज निषादों के नाम पर संजय का पूरा विमर्श ये है मदद कि करना ये चाहिए। निषादों के हम नाम लोगों पर का हिस्सा अपने परिवार का राजनीतिक संरक्षण चाह रहे हैं। ये न निषादों के हैं न मछुआरों के हैं, ये किसी के नहीं है। ये इनको सिर्फ अपना पेट भरता रहा, पैसा रुपया वो तो आपके मुलायम सिंह के परिवार, मुलायम सिंह के परिवार को उनसे बड़ा परिवार बात कोई नहीं हो सकता है। ये सब तो नहीं है। मैं कहता फूलन देवी की हत्या हुई, क्यों नहीं सीबीआई जांच हुई? हम कहते हैं जब इनके हाथ में सत्ता था तो ताल घाट नदी क्यों नहीं दिया, क्यों छीन लिया इन लोगों ने? ये लोग बर्बादी करते हैं और कुछ नहीं करते। आपको सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल रहा है? संजय जी, डॉक्टर साहब, जब आप अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं, आज नहीं मिलेगा। आपने क्या दिया? आप लोगों ने और डीएम सारी बर्बाद तो आप लोगों ने। अरे आप सारी बर्बादी तो आप करते हो ना। आप लोग हमें पिछड़े से निकालते हो, अनुसूचित में रोक लगवाते हो। 30 साल से ही हुआ, निषादों को पिछड़ी जात में से निकाल दिया। अच्छा ठीक है मनोज काका जी, हो गया, ठीक है। आपस में चर्चा हो गई, आप लोगों की आपस में चर्चा हो गई। 1 मिनट, किसी की आवाज नहीं जा रही है साफ साफ। समाजवादी पार्टी ने हमने आपको मनोज काका दिया, अब आपका मूल्य लगने लगा, आप बिकने लगे। अच्छा ठीक है मनोज काका, ऐसे ही करेंगे क्या आप? मनोज काका मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। मनोज काका, डॉक्टर संजय निषाद मुझे पूछने दीजिए, डॉक्टर संजय निषाद मुझे पूछने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। डॉक्टर निषाद, सवाल मुझे पूछने दीजिए। एक सेकंड। मनोज काका, आज ही अखिलेश यादव उन्नाव में है और वो मनोहर लाल जी की प्रतिमा का अनावरण करके आ रहे हैं। कहा जाता है कि वो उस क्षेत्र में मल्लाहों के बड़े नेता थे। ये आप भी तो वही कर रहे हैं। आप भी पॉकेट, ये जो जातियों की पॉकेट्स है, इसकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मनोज काका जी? हम सभी जाति की राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं। अच्छा। और डॉक्टर साहब भी जानते हैं कि इनके बेटे प्रवीण जी को भी सर्वप्रथम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी जो लोग भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको राजनीतिक भागीदारी कैसे मिले, उनकी सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित कैसे हो, इसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी अनवरत काम कर रहे हैं। पूज्य मनोहर लाल जी, निषाद जी हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। जैसा कि आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआत में बताया जी। कि अवध क्षेत्र में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में उनका बहुत महत्व है। और आज अभी उनके मूर्ति का अनावरण हो रहा। मैं कार्यक्रम से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ। कम से कम 25,000 के लोग दूर, और वो कोरोना के चलते जो बहुत भीड़ नहीं तो लोग खेतों में बहुत 3-3 किलोमीटर लोग दूर खड़े होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भाषण सुने। मैं संजय डॉक्टर साहब से यही पूछना चाहता हूं कि जब आप अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं, तो आपको ये भी पता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम की नियुक्ति योगी जी ही करते हैं। वो कोई समाजवादी पार्टी तो करती नहीं, जिसकी सरकार है वही। तो आपको सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल पा रहा? तो ये इनके जैसे लोगों की बस यही कहा जा सकता है। निषाद समाज का फूलन देवी से बड़ा नेता तो कोई नहीं हुआ। उनके साथ सामंतियों ने जो व्यवहार किया, और उनको अगर मुकम्मल सम्मान देने का किसी पार्टी और दल ने काम किया, उस बेटी को, उस देश की बेटी को जिसके साथ बर्बर व्यवहार हुआ, वो पूरे देश के निषाद इस बात को जानते हैं कि उसको सम्मान देने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। इनका जो मछुआरा आवास था, आप इनके संज्ञान हेतु बता दें, हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको 3,20,000 रुपया देते थे। आज इनके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसको 1 लाख रुपया कर दिया, वो घटा दिया। और हमारे सरकार में मछुआरों को सुनिश्चित था कि नदी के किनारे की जो जमीनें हैं उसमें अगर माइंस का कोई काम होगा तो पहले वो करेंगे, पहला हक उनका था, क्योंकि हम चाहते हैं। अरे तो फिर क्यों नहीं आपकी सरकार ने इनको सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे दिया? सीधा तो यही सवाल पूछ रहे हैं आपसे। हमारी सरकार ने
12-13 जातियों को, इनकी जाति को भी, और हमने वो चूंकि सेंट्रल का मामला होता है किसको एससी में शामिल करे, प्रस्ताव बना करके 3-3 बार भेजा, उन्होंने कैंसिल किया। अब इनसे मैं, अरे कहाँ झूठ आप बोल रहे हैं, और ये हमारे सामने पार्टी में ज्वाइन किए हैं इनके डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब अपने गिरेबान में जाते कम से कम आप। समाजवादी पार्टी चाहती है कि निषाद का सम्मान बचे। हमारे यहाँ डॉक्टर राजपाल कश्यप को देखो, कितना बड़ा नेता है राजपाल कश्यप। हमारे यहाँ कई जय हिंद निषाद पार्टी भी हमारे यहाँ लगातार, हम सभी दलितों पिछड़ों का सम्मान हम ही समाजवादी पार्टी ही कर पाएगी। अखिलेश के साथ ही रहे 69,000 शिक्षक भर्ती में राजपाल कश्यप अखिलेश के साथ ही रहे, और अखिलेश जी मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसे ही राज्य मंत्री बनकर घूम रहे हैं। हम कहते हैं अगर पावर है तो क्यों नहीं कैबिनेट बनाते हैं चौहान को। अच्छा, बार्गेन वाली बात भी है यहाँ पर, जो मैं समझ पा रहा हूँ। बार्गेन वाली बात भी है, बार्गेन वाली बात भी है। देखिए विशंबर जी की इज्जत तो तब खत्म हो गई जब विशंबर जी ने आवाज। मनोज का सवाल दरअसल यही है कि निषाद वोटों के लिए अचानक जो है वो इतना संघर्ष क्यों शुरू हो गया? सवाल निषाद वोट का नहीं है, किसी जात विशेष का नहीं है। समाजवादी पार्टी का हमेशा से विमर्श रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का, और जो हमारे आदर्श रहे हैं डॉक्टर लोहिया नेताजी, हमारा हमेशा से विमर्श यही रहा है कि जो भी समाज का वर्ग, जो जाति हाशिए पर हो, जिनको आरक्षण का अवसर नहीं दिया गया हो, आरक्षण में तो बहुत बार आपने देखा होगा कि ये कह दिया जा, आरक्षण बाबा साहब ने जरूर दिया, संविधान से आरक्षण जरूर मिला, उसको कितना मिल करके मंडल कमीशन लागू हुआ, लेकिन आज भी कुछ लोग ये कह देते हैं कि आपका अवसर तो है लेकिन लोग अवेलेबल ही नहीं, तो अवेलेबल ही नहीं है। तो अभी कल ही आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में, और सरकार का ही पिछड़ा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि जो योगी सरकार ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती करी है उसमें मात्र पिछड़ों को 27% आरक्षण की जगह 3.86% मात्र आरक्षण मिला। इसी तरह दलितों के साथ हुआ है। आप देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी 40 हैं, उसमें एक आपको ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है। तो सवाल ये है कि सामाजिक समरसता कैसे आएगी जब आप सबकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे। अब डॉक्टर साहब चले गए, मैंने आपको बहुत शालीनता से बताया कि हमारी जब सरकार थी तो मछुआ आवास के लिए 3.20 यानी 3,20,000 रुपए की निधि दी जाती थी कि चूंकि मछुआ समाज नदी के किनारे, माँ गंगा के किनारे ही रहता है और आर्थिक रूप से कमजोर समाज है, उसको भी सरकार ने कम कर दिया। अच्छा, ये कह रहे थे कि इनकी सर्टिफिकेट इनको नहीं मिल रहा। इनसे बस साधारण सवाल है कि जब आपकी सेंट्रल में सरकार, प्रदेश में सरकार, आप उसमें भागीदार, तो आपको कौन नहीं मिल रहा? अब ये दोष एबीवीपी गंगा का और मनोज काका का, समाजवादी पार्टी का तो है नहीं। जो लोग सरकार में, उन्हीं की जिम्मेदारी है कि सर्टिफिकेट लोगों को इशू हो। तो ये जो सरकार है, अब जो सरकार है, आपने देखा ही कि जीडीपी कहाँ चली गई, पूरे देश की हालत क्या है, किसान सड़क पर है, लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी अपने 45 साल के चरम पर है। अच्छा मनोज, और कोई भी अगर आप सरकार ऑपरेशनल बात की जाए, से सवाल आप पूछ देंगे, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, अगर आप सरकार से कोई सवाल पूछ देंगे जो चुभता हुआ सवाल होगा तो उसको सरकार या तो तथ्यहीन बता देगी या पाकिस्तान से जोड़ देगी। अब ये बताइए कि ये डॉक्टर संजय निषाद से आप लोग कोई संपर्क करने का प्रयास करेंगे चुनाव से पहले, या आपने मान लिया है कि ये जहां हैं वहीं रहें, इसके बगैर भी हम निषाद वोट ले लेंगे? हम अभी आपके चैनल पे मैंने कहा कि उनके बेहतर स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं, तो हम उनके मानसिक रूप से और राजनैतिक रूप से भी उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और राजनैतिक रूप से किसी भी पिछड़े दलित का भला तभी होगा जब वो माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी में अपना हक, अरे इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं काका साहब, हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कोई अटेम्प्ट आप करेंगे इनको ये बताने का कि आप गलत जगह पर हैं, या आपने स्वीकार कर लिया है कि जैसे हैं ठीक है? हम हमेशा से चाहते हैं कि जो वंचित वर्ग है, जो दमित वर्ग है, वो समाजवादी पार्टी में आए। उसके समाज के फूलन देवी से लेकर के मनोहर लाल जी का आप देख ही रहे हैं। आज अभी मैं आपसे जब बात कर पा रहा हूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। लाखों लोग 3-3, 4-4 किलोमीटर खेतों में, बताया आपने बताया, हमने तस्वीरें भी दिखाई, बहुत जगहों पर अखिलेश यादव का स्वागत हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में उनके। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखिए
कि मोदी जी की सभा हो सकती है, योगी जी की हो सकती है, लेकिन आपके चैनल को पूरा देश प्रदेश देख रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी की सभा न हो, इसके लिए सरकार तमाम तरह के हथकंडे अपना रही। अरे योगी जी कम से कम सभी के साथ और मोदी जी सम्यक भाव। काका साहब, वक्त इतना ही था। आपने स्पष्ट कर दिया कि सभी समाज को आप जोड़ना चाहते हैं और उसके लिए आप अगर डॉक्टर निषाद से फिर से बात करने की आवश्यकता पड़े, उनकी तकलीफ सुनने की जरूरत पड़े, तो आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज काका। और डॉक्टर संजय निषाद की बात आपने सुनी ही, वो कह रहे हैं कि उनका उद्धार अगर कहीं हो सकता है तो एनडीए में ही हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है।